नमस्कार साथियों। आज पुनः हम लोग अपने राशि क्रम में एक और नई राशि की चर्चा करेंगे। आज राशि क्रम में पांचवा जो राशि है सिंह राशि, सिंह राशि के विषय में चर्चा करेंगे। इंग्लिश में इसे लियो कहा जाता है। अब इसका जो परिभ्रमण काल है वह 120 के ठीक बाद से और 150 डिग्री अंश पर जो है इसका चरण होता है सिंह राशि का। और सिंह राशि जो अपने अंतर्गत 3 नक्षत्रों के 9 चरणों को लेकर के आती है, उसमें से पहला है मघा। मघा के चारों चरण इसमें आ जाएंगे। फिर पूर्वा फाल्गुनी, उसके भी 4 चरण इसमें आएंगे। और तीसरा उत्तरा फाल्गुनी, उसके 1 चरण इसमें शामिल होंगे। तो इस तरीके से लेकर के मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ऐसे 3 नक्षत्रों के 4 चरण इसमें आएंगे। अब सिंह राशि का जो स्वामी है वो नैसर्गिक रूप से सूर्य ही होता है। सूर्य ही उसका स्वामित्व करता है। लेकिन इसके बीच में आने वाली जो 3 नक्षत्र हैं, जैसे मघा, मघा के स्वामी केतु होते हैं। दूसरी जो पूर्वा फाल्गुनी है उसके स्वामी शुक्र होते हैं। और जो उत्तरा फाल्गुनी है जिसका 1 चरण जो है इसमें आता है, उसके स्वामी है सूर्य। तो सूर्य राशि के भी स्वामी हैं और जो तीसरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है उसके भी स्वामी है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे 3 ग्रह जो है इस एक राशि के जीवन का निर्धारण करते हैं। इस एक राशि के जातकों के विषय में समुचित व्यवस्था बनाते हैं, सूर्य, शुक्र और केतु। अब जब भी किसी की यह राशि देखी जाएगी, किसी के यदि जन्म लगन में या उनके राशि स्थान पे जहाँ भी चंद्रमा बैठा है, यदि वो चंद्रमा सिंह राशि 5वीं राशि पर बैठा हुआ है, तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन 3 ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखना ये पड़ेगा कि इन तीनों में से बलवान सबसे कौन सा ग्रह है। अब सूर्य की अपनी जो नैसर्गिक स्वभाव है, सूर्य व्यक्ति को रूढ़ी बनाता है, रूढ़िवादी ऐसा व्यक्ति होता है। नियम उसके लिए समाज या व्यक्तित्व से ज़्यादा कहीं जरूरी होते हैं। यदि कोई संविधान है तो वह सूर्य के लिए ज़्यादा जरूरी होता है, न कि वहाँ की वास्तविक परिस्थिति। वास्तविक परिस्थिति इन द सेंस ये है कि देखिए, स्थान स्थान पर चीज़ें बदलती रहती हैं। यदि आप ठंडी जगहों पे जाएंगे तो वहाँ उनके रहन सहन या खान पान की व्यवस्था अलग होगी। यदि गर्म जगहों पर जाएंगे तो वहाँ खान पान या रहन सहन की व्यवस्था अलग होगी। लेकिन सूर्य की दृष्टि में इन सबको एक नियम पर चलना पड़ेगा। तो सूर्य कभी भी पक्षपाती तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक न्यायिक अधिकारी की तरह से बर्ताव करता है आपकी जन्म पत्रिका में। एक तरीके से उसे आप न्यायाधीश या जज कह सकते हैं। साथ ही साथ केतु है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी सूर्य और केतु की युति होती है तो सूर्य के साथ केतु तो प्रभावी नहीं होता है, लेकिन सूर्य के ठीक सप्तम में राहु बैठता है। फिर यदि केतु सूर्य के साथ है तो उसके ठीक सप्तम भाव यानी ठीक सामने वाले भाव में राहु बैठता है। वो क्या करता है, वो सूर्य का ग्रहण लगा देता है। ऐसी स्थितियों में देखा यह गया है कि पिता को कष्ट अत्यधिक होता है या पिता से दूरी बन जाना ऐसा संभव होता है। केतु अपनी कोई प्रभाव जो है वो सूर्य पे नहीं डालता, लेकिन उसके ठीक सामने बैठा हुआ राहु पूर्णतया सूर्य पे प्रभाव डालता है। अब दूसरा एक ग्रह है शुक्र। शुक्र बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है, जलीय ग्रह है। जल का स्वामित्व तो शुक्र करता है और अग्नि का स्वामित्व तो सूर्य करता है। तो जाहिर सी बात है कि शुक्र भी प्रभावहीन हो गया। अब यहाँ द्वंद्व की स्थिति आती है, जहाँ शुक्र आप में सॉफ्टनेस डालने की कोशिश करता है, वहीं पर सूर्य हार्डनेस बनाता है आपको। अब ये सॉफ्ट और हार्ड बन करके क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को चिड़चिड़ा बनाते हैं। छोटी छोटी बातों पर, जिन बातों पर क्रोध करना अनिवार्य भी नहीं है या ऐसी बातों को इग्नोर किया जा सकता है आसानी से, उन विषयों पर भी यह क्रोध करते हैं। ऐसे सिंह राशि के जातकों का स्वभाव होता है।
और छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर जाते हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात इनके अंदर होती है कि पक्षपात नहीं होता है। जो सही है वह सही है, जो गलत है वह गलत है। दूसरी बात यह है कि इनकी वाणी में या इनके चेहरे पर ऐसा प्रभाव होता है कि बड़ा जल्दी लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। लोगों का विश्वास इनके पर हो जाता है। ये जब बोलते हैं तो शेर की तरह दहाड़ के बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सिंह का स्वभाव ही ऐसा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 120 से लेकर के 150 डिग्री के बीच में सिंह राशि उदित होती है। ये भी पूर्व से ही उदित होने वाली राशि है। अब इसका अंतर क्या है? जो पहले हम लोग कर्क राशि की चर्चा किए थे, तो उससे इसका अंतर यह है कि कर्क जहाँ पृष्ठोदय यानी पीछे से उदय होता है, वहीं सिंह जो है आगे से उदय होता है। पहले चेहरा दिखता है, फिर बाकी शरीर दिखता है। और सिंह में जो इनके 3 नक्षत्र हैं यानी मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इनके 9 चरणों के 10 तारामंडल मिल करके यह आकृति बनाते हैं। लगभग 10 तारामंडल ही आकृति ये बनाते हैं सिंह की। और इसमें उपस्थित जो नक्षत्र हैं उनका स्वामित्व भी कौन कर रहा है? तो केतु कर रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं और सूर्य कर रहे हैं। तो केतु और शुक्र तो सूर्य के आगे प्रभावहीन हो ही जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस राशि में अगर चलने वाली है किसी की, तो वह सूर्य की ही चलने वाली है, अन्य किसी की नहीं चलेगी। अब यह आपका जन्म राशि हो या फिर लग्न में बैठा हुआ हो, लग्न में उदित हो, यदि इन दोनों जगहों पर कहीं पर भी हो, तो यदि लग्न में है तो शारीरिक सौष्ठव यानी शारीरिक बदलाव, आपको फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और यही अगर राशि में है तो आपको उस व्यक्ति के मेंटली चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके हाव भाव में परिवर्तन, उसके सोचने का तरीका, बोलने का तरीका इत्यादि चीज़ों में आपको दिखाई देगी। अच्छा, इसका स्वभाव क्या है या ये आपके ऊपर प्रभाव कैसे डालती है? तो देखा जाए तो सिंह राशि का एक जो अपना नैसर्गिक स्वभाव होता है वो ये होता है कि जब भी किसी की कुंडली में यह राशि बहुत बलवान होती है तो उनको पेट से जुड़ा, अमाशय से जुड़ा हुआ रोग ज़्यादातर देती है। अमाशय में भी क्या होगा? दर्द की संभावना ज़्यादा होगी। और जो हड्डियां हैं, जॉइंट्स हैं बॉडी की, खास करके रीढ़ की हड्डी, इसमें आपको दर्द देखने को मिलेगा। आपके जो वस्थि यानी कमर से लेकर के और घुटने तक की जो जगह है वहाँ की हड्डियों में दर्द देखने को मिलेगा। और भी जोड़ों के दर्द को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह पित्त का स्वामी है। पित्त इन द सेंस कि जैसे मंगल वैसे सूर्य। अगर ऐसे व्यक्तियों को जैसे ब्लड से संबंधित रोग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन्हें कफ नहीं हो सकता, इन्हें ठंडी से जुड़ी रोग नहीं हो सकते, लेकिन पित्त से जुड़े रोग ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कहा गया कि अमाशय, हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डी विशेष करके। और एक और परंपरा है, एक टर्म आता है माइग्रेशन। ये जो आधा सर है या फिर एक आँख है, इसका भी दर्द ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों को बड़ा जल्दी चश्मा लग जाता है, कुछ मतलब आंखों से दिखना कम हो जाता है या कमजोरी आंखों में आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये पित्त स्वभावी है। अब ये इतनी सारी चीज़ें करता कैसे है? तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका नेतृत्व यह करता है। तो जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के बीच में मज्जा होती है। हड्डियों का जो रिंग होता है उसके बीच में मज्जा होती है, उसको बोन मैरो बोला जाता है। मज्जा क्या करती है कि मज्जा एक तरीके से एक गर्म लावा होती है, एक गर्म पदार्थ ये होती है जो कि आपके ब्लड से जो है वो संचालित होती है। और वो क्या करती है कि आपकी हड्डियों को फ्लेक्सिबल बना के रखती है। और जब यही कहीं सूर्य यदि आपकी कुंडली में कमज़ोर हो रहा होता है तो वो भी चीज़ें कमज़ोर होती हैं और इससे हड्डियों का दर्द ज़्यादा देखने को मिलता है। यह तो हो गई इसकी रोग की अवस्था, लेकिन गुण भी है इसके साथ। और गुण क्या है? नेतृत्व की क्षमता इतनी बेहतर यह विकसित करता है यदि व्यक्ति कहीं ऐसी जगहों पर हो। देखिए, जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज हो, कोई टेक्निकल काम वो कर सकता हो, लेकिन उसके पास एक बात की बड़ी क्षमता होती है कि वो एक भीड़ के साथ मिल करके एक काम करवा सकता है। वो भीड़ का नेतृत्व कर सकता है, वो लीडर बन सकता है। वो ऐसी क्षमता इस राशि में स्वाभाविक होती है।
ऐसे व्यक्ति जब कहीं भी कोई बात बोलते हैं तो अनायास लोग उन बातों पर विश्वास कर जाते हैं कि यह गलत तो नहीं बोल रहा होगा। कारण क्या है कि वाणी में इतना ओज होता है, इतनी ताकत, इतना पावर होता है और बोलने का तरीका ऐसा होता है कि वो विश्वास हो ही जाता है। यह सिंह राशि का अपना स्वभाव है। सिंह राशि को भी यदि देखा जाए तो वैसे तो सिंह राशि जो है वह नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर की स्वामिनी है। अगर वो नॉर्थ और ईस्ट के कोने पर व्यक्ति जाता हो तो वहां पर वो प्रभावशाली होती है। लेकिन सूर्य दशम भाव यानी उत्तर दिशा की तरफ ज़्यादा बली होता है। तो यदि ईस्ट से लेकर के और नॉर्थ के कोने पर या फिर नॉर्थ पे ही अगर व्यक्ति ऐसी जगहों पर अपने संबंधित कोई व्यापार ढूंढे, कोई कार्य ढूंढे, तो उसको बड़ी तेज सफलता मिलती है। दूसरी बात, इससे संबंधित कार्य क्या है, ज़्यादातर कुंडलियों में ऐसा पाया जाता है कि इससे संबंधित जो कार्य होते हैं वो राजकीय कार्य होते हैं, यानी गवर्नमेंटल वर्क होता है। जैसे न्यायाधीश, ऐसा व्यक्ति यदि जज बनना चाहे, कोई सिविल एविएशन से जुड़ी हुई चीज़ें हों, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हों, तो उसमें भी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसमें भी बड़ा अच्छा जो है परफॉर्मेंस इस जो है इस राशि का देखने को मिलता है, जो भी सिंह राशि के जातक हैं। क्योंकि घूम फिर करके बात वही आती है कि उनके पास टेक्निकल डिग्री हो या ना हो वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन नेतृत्व होना चाहिए। एक बहुत बड़ी जनसंख्या को संभालने की क्षमता, ताकत होनी चाहिए, और वह सिंह राशि में नैसर्गिक रूप से होता है। और उत्तर की स्वामिनी भी बताने का कारण क्या है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो सूर्य के उदय होने की जो जगह होती है वो पूर्व और उत्तर के कॉर्नर से ही होती है। तो उत्तर दिशा में यह राशि इतनी ज़्यादा बलवान हो जाती है कि यदि कोई डिग्री हो भी ना उसके पास तो भी सिंह का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि सिर्फ 3 अंश पर अगर यह अपनी ही सिंह राशि में बैठ जाए और सिर्फ 3 अंश की हो तो मूल त्रिकोण की मानी जाती है, यानी अपने हाईली पावर में होती है यह राशि। तो यदि सूर्य से संबंधित जितने भी लोग हैं वह यदि पत्रकारिता में जर्नलिस्ट बने, इंटरव्यूअर बने, इंटरव्यू लेने वाले बने, अधिवक्ता बने, वकील जैसे लॉयर हैं, यदि कहीं जज बने, प्रशासनिक सेवाओं में जाएं, या फिर किसी फोर्स में वो चले जाएं, खास करके जो आर्मी होती है ना, आर्मी वैसी फोर्स में चले जाएं, तो इनकी तरक्की बड़ी अच्छी होती है और इनके जीवन में जरूर कोई ना कोई उपलब्धता होती ही होती है। अपने जीवन काल में कुछ ऐसा यह उपलब्ध कर लेते हैं जिससे इनका नाम रोशन हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी फील्ड में ये हैं तो, क्योंकि इनकी राशि ऐसी फील्ड को सपोर्ट करती है। तो जैसा कि मैंने आप सबको ये बता ही दिया कि इससे जुड़ी अच्छाइयाँ क्या हैं, ये इसका नैसर्गिक स्वभाव है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि अभी किसी की भी पार्टिकुलर कुंडली में, लग्न में या राशि में आकर के ये क्या करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग सिर्फ हर एक राशियों का अपना स्वभाव क्या है, जैसे सभी लोगों की कोई ना कोई राशि है और जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो कहीं ना कहीं से पता लगाते हैं कि हमारी राशि कौन है, कोई जन्म कुंडली के माध्यम से तो कोई नाम से अपनी राशि का पता लगाता है। तो वह अपने अंदर इन स्वभावों को ढूंढे, क्या ऐसे स्वभाव उसके अंदर हैं, यदि हैं तो वह उस राशि से प्रभावित है। मस्तक बहुत चौड़ा हो जाएगा, आगे के थोड़े बाल झड़े हुए होंगे, और बाल ऐसे लोगों के ज़्यादा झड़ते हैं जब भी सूर्य केंद्र या लगन में बैठा हुआ होता है। तो ये बताने का उद्देश्य ये है कि ऐसे गुण यदि आपके अंदर दिखाई देते हो तो जाहिर सी बात है कि आप सूर्य सिंह से प्रभावित हैं। सिंह राशि पर कोई दूसरा भी ग्रह बैठ सकता है, तो जब दूसरा ग्रह बैठेगा तो ऐसी मिली जुली परिस्थितियों को आपके सामने वो ले आएगा। लेकिन इसका अपना स्वभाव क्या है, इसका अपना स्वामित्व क्या है, इसकी अपनी अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, ये सभी आपने जान लिया। अब जानते हैं कि यदि यह कमजोर है या पूर्ण फल आपको नहीं दे रहा है तो इसके लिए उपाय क्या करें। देखिए, सूर्य प्रकाश तेज का ग्रह है। सूर्य के लिए यदि गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो ये बड़ा फलदायी होता है, क्योंकि गायत्री का जो मंत्र है वो सीधे सविता देवता का ही मंत्र है। सविता के लिए ही इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यदि सूर्य
किसी की कुंडली में कमजोर है या सिंह राशि किसी कुंडली में कमजोर है तो वह सूर्य की उपासना करने के लिए गायत्री मंत्र का जप करे। साथ ही साथ यदि हो सके तो भगवान शिव की आराधना करे, भगवान शिव का अभिषेक करे, भगवान शिव के मंत्रों का जप करे तो उसको बड़ा लाभ होता है। रत्नों में यदि देखा जाए तो माणिक्य, रूबी, आपने देखा होगा खूनी लाल रंग की होती है। यदि रूबी को सोने में धारण किया जाए, वो भी आपकी अनामिका उंगली में, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, अगर उसमें धारण किया जाए सोने में तो ये बड़ा उपयोगी होता है। लेकिन मैं जैसा कि पहले से कहते आ रहा हूं कि उससे पहले यह जरूर जांच लें कि वह सिंह आपकी कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है। यदि अच्छे भाव में बैठा हुआ है तभी उसका आप लाभ लें, यदि बुरे भाव में बैठा हुआ है तो बिल्कुल उसे छूने की जरूरत नहीं है। दो चीजें होती हैं, जो रत्न होते हैं वो किसी भी ग्रह के ताकत को बढ़ा देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे भाव में है या नहीं है। लेकिन जो जप तप होता है, जो मंत्र होता है, यह मंत्र किसी भी ग्रह के प्रभाव को आपके अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, आपके अनुकूल बना देता है। तो सर्वप्रथम आप किसी भी विद्वान ज्योतिषी से इसे दिखवाएं, चेक कराएं कि कैसी अवस्था में आपका सिंह और आपका सूर्य है। सिंह यदि लगन है या राशि है या फिर कहीं अन्य भाव में बैठा हुआ है, फिर उसके लिए संबंधित उपाय क्या हैं। मंत्र जप भी उपाय है, और जो रत्न है जैसा कि मैंने बताया रूबी यानी माणिक्य, वो भी स्वर्ण में, और अनामिका उंगली कनिष्ठिका के ठीक बाद वाली उंगली में यदि धारण करेंगे तो आपको लाभ होगा। पुनः आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हों, आपको अच्छा लग रहा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़ती रहे, और ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें ताकि हम और नए नए विषयों को लेकर के आ सकें। नमस्कार।